रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, चलिए जी हम जल्दी इसके रूल्स मैं आपको बताता जाऊंगा और फिर हम इसके जल्दी एग्जांपल्स कर लेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ वॉइसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, वन इज़ एक्टिव वाइज एंड सेकंड वन इज़ पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज, और जब कोई आपसे पूछे कि वॉइसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेस, तो आप क्या बताएंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। तो एक्टिव वाइज को हम सिंपली डिफाइन करेंगे व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वाइज कहते हैं। हंटर, हंटर क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है जी? किल्ड है, सॉरी, किल्ड द लाइन, किल्ड द लाइन। द हंटर किल्ड द लाइन, हंटर ने काम किया, तो ये क्या है? एक्टिव वाइज हो गया। पैसिव वाइज क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये जब ये इसमें लाइन क्या है? हंटर किल्ड द लाइन, लाइन क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म का, व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट बन जाए, द लाइन इज किल्ड बाय द हंटर, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पैसिव वाइज हो गया। वॉइसेस टू टाइप्स की हैं, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज क्या होते हैं? व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। पैसिव वाइज क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। एग्जांपल है जी, द हंटर किल्ड द लाइन, तो इसकी जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या बनेगा? द लाइन इज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ तक समझ आ गई मेरे बच्चों को? चले आगे मैं बताता हूँ जी आपको रूल्स। जी ये एक हमारे पास एग्जांपल एक्टिव वाइज की, द हंटर किल्ड अ लाइन। तो पैसिव वाइज हमने इसका बनाया, अ लाइन वाज किल्ड बाय अ हंटर। तो रूल्स इसके क्या आ गए जनाब? इसके जो रूल्स हैं मैं आपको रूल्स बता देता हूँ जी, इसको चेंज करने के कि क्या क्या होता है। नंबर वन पे क्या होता है जी? यहाँ पर देखें, द हंटर ये हमारे पास है सब्जेक्ट, किल्ड ये है वर्ब, और ये अ लाइन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये दोनों रूल्स आपस में मत रहते हैं। नंबर 2 पे आ गया जी, उसके बाद हमने वाज लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक हम उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर किल्ड है, पास्ट डेफिनेट है, तो हमने इसके साथ वाज लगा दिया। ठीक हो गया जी? अच्छा, नंबर 3 पे वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करती है। द लाइन, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हो गया जी। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, दूसरे नंबर पर हमने वाज लगा दिया, तीसरे नंबर पर वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 4, एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एडिशन ऑफ बाय, ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि बाय। इसके बाद हमने बाय लगा दिया, और आखिर में नंबर 5, ऑब्जेक्ट, नंबर 5 पे सब्जेक्ट ये वाला जो है हंटर, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। पहली लाइन में हमने सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को चेंज कर, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये देखें, ये जो था इसे हमने ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, वाज का एडिशन कर दिया। ठीक है जी, ये पहली तब्दीली, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जी अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, ये दूसरी तब्दीली, ये तीसरी। चौथे नंबर पर बाय का इजाफा, और आखिर में पाँचवें नंबर पर हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था, सॉरी ये हाँ, ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। ये 5 रूल आपने याद रखने हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, नंबर 2 यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर 3 यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 4 एडिशन ऑफ बाय, नंबर 5 सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो क्या प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है? चलें, आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब मैं आपको इसके अहम रूल बता देता हूँ कि हमने टेंस में क्या क्या तब्दीली करनी है और किस तरह से तब्दीली होने वाली है जी। सबसे पहले अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें हमने क्या चेंजेस करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 1 प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो हमने इसमें क्या तब्दीली करनी है। इसमें हमने इज़, एम और आर, इज़ एम आर लगाने हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लगाना जी। समझ आ गई जी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई जुमला है तो उसमें इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, जस्ट मैं पी लिख लेता हूँ, आप इसे समझ लीजिए। प्रेजेंट सी का मतलब कॉन्टीन्यूअस और टी से मुराद आप टेंस ले लें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक हो गया जी। इसमें हमने क्या लगाना है जी, इज़, एम और आर, प्लस इसमें बीइंग का भी इजाफा करना है, BEING, बीइंग, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जी। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हमारे पास प्रेजेंट हैज़ वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको हमने कैसे चेंज करना है। इसको हैज़ और हैज़ ही रहने देना है, हैज़ और हैव ये रहने देना है, हैज़, हैव, प्लस बीन और प्लस इसके साथ ये वाला थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए जी, आगे हमारे पास आ जाए पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसमें हमने क्या तब्दीली करनी है जी। पास्ट कॉन्टीन्यूअस आ जाए तो इसमें हमने जी, तो जब हमारे पास आ जाए पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस तो हम लगाते हैं जी वाज और वर, वाज और वर। इसके साथ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वाज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर हो गया जी। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया जी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हैड का यूज़ करना है, प्लस आपने बीन लगाना है, हैड और बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए जी, आगे आपके पास आ गया पास्ट परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने विल और शैल, विल और शैल लगाना है, प्लस आपने बी का इजाफा करना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लगा देना है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें आपने ये करना है जी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल और विल या शैल, विल शैल हैव प्लस बीन परफेक्ट में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया मॉडल वर्ब, जैसे है विल है, अगर आपके पास विल आ जाए, शैल आ जाए, सिर्फ मॉडल वर्ब आ जाए, शुड आ जाए और आपके पास कैन आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए और मस्ट आ जाए, अगर इस किस्म के सेंटेंस आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, वही मॉडल वर्ब, इन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब, इसके साथ आपने जो इजाफा है वो आपने बी का कर देना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देना है। ठीक हो गया जी। और अगर आपके पास आई, वी, ही, शी, दे और ये सब चेंज कर देने किस में, मी, अस, मी, अस, हर, देम, etc। यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई है जी। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा वो वाले टेंस जिनके एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बनते, जिनके एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज नहीं होते। तो इनमें नंबर 1 पे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 पे है जी हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह से नंबर 4 पे हमारे पास जो आता है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 वो वाले टेंस हैं जिनमें हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज नहीं। और नंबर 5 पे एक चीज़ और है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। ये देखें बॉल पेन्स बड़े ख़राब हो गए हैं, ये लिख ही नहीं रहे। चलते हैं जी, कोरोना तेरा सत्यानाश हो। तूने हमारे ये मैं नया परचेज़ करके लाया था और ये पड़ा बेचारा ख़राब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें यूज़ हो, किन में, ट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांजिटिव का पता है ना, समझाया हुआ है ना। चलिए इसके लिए आप मेरी वीडियो देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ब का वो जो उसमें टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप वहाँ पर देख लीजिए। जिनमें ऐसे सेंटेंस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ हो, तो वो भी उनके भी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज क्या हो जाता है जी, क्रॉस नहीं बनते। ठीक हो गया जी। क्या आप मेरे प्यारे प्यारे और शहज़ादों को समझ आ गई है कि नहीं आई? शहज़ादों और शहज़ादियों को समझ आ गई है या नहीं? अगर नहीं आई तो मुझे इसी वक्त ईमेल कीजिए। मैं आपके साथ वो वाले सेंटेंसेस डिस्कस करूंगा जो आपके अक्सर 8th और 9th और फर्स्ट ईयर और इनमें अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वो वाले सेंटेंसेस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो लोग ये सेंटेंस अच्छी तरह से सीख लेंगे, इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम में आप एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में पूरे पूरे नंबर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, फर्स्ट सेंटेंस है, दे हैव बिल्ड अ लार्ज हाउस। दे हैव बिल्ड अ लार्ज हाउस। इसमें आप देखें, दे क्या है, सब्जेक्ट है। हैव, बिल्ड क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। और लार्ज हाउस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लार्ज और ये हाउस। ठीक हो गया जी। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, अ लार्ज हाउस, अ लार्ज हाउस, HOUSE हाउस। हैव, अब मैंने बताया था, तो ये किसका सेंटेंस हो गया जी, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया जी। दे हैव अ लार्ज हाउस, हैड लगा लेंगे जी, क्या लगाएंगे, हैड। अ लार्ज हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय देम। अ लार्ज हाउस हैव, सॉरी हैज़ आएगा, हैज़ बीन सिंगल है ना जी, हैज़ बीन बिल्ट बाय देम। क्लियर हो गया जी। दूसरा जी, अ जेलीफिश स्टंग हिम। एक जेलीफिश ने उसे डंग मार दिया वाइल ही वाज स्विमिंग, जब वो तैर रहा था। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही वाज स्टंग, STUNG स्टंग। ये स्टंग की एक ही फॉर्म होती है, ही वाज स्टंग बाय अ जेलीफिश while he was swimming. अच्छा, फिर है जी, दी गेव हर आ नाइस प्रेजेंट। अब देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया, गेव हमें बता रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले अ नाइस प्रेजेंट, दे गेव हर, उन्होंने दिया उसे, नाइस प्रेजेंट एक बहुत उम्दा तोहफा। अ नाइस प्रेजेंट, अ नाइस प्रेजेंट वाज गिवन टू हर a nice present was they gave her nice present, she was given। चलें जी, ऐसे ये गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई। मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाह रहा था, चलें हम इसको और तरीके से बता दें। शी वाज, ये हर है ना, शी वाज गिवन, he was given a nice present, a nice present, she was given a nice present by them। जी क्लियर हो गया प्यारे बच्चों को जी। तो ये 3 सेंटेंसेस अगर आप प्यारे बच्चों को क्लियर हो गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे जी, चलें जी हम आगे बढ़ते हैं। चले जी, अब हमारे पास नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस हैं, और इसको हमने, ये एक्टिवाइज है और इनको हमने पैसिवाइज में तब्दील करना है। ठीक है जी, इनको हमने, ये एक्टिवाइज के हैं और इनको हमने पैसिवाइज में चेंज करना है। अली इज़ सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग, अली इज़ सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। तो हम क्या लगाएंगे जनाब, अ न्यू सॉन्ग इज़ ए,
जी प्यारे बच्चों, इज है तो क्या लगाएंगे? हाँ, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग गुड। अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग sung बाय द अली, बाय द अली। इज सिंगिंग, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग जब हम चेंज करते हैं तो इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का इजाफा कर लेते होते हैं। चलिए जी, दूसरा है द स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द हाउस। डिस्ट्रॉयड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या करते हैं जी, हम वाज और वार लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए जी, द हाउस, इसका ये एक्टिव वाइज है और इसका अब हम पैसिव वाइज बनाएंगे। द हाउस was destroyed by the strong earthquake, earthquake। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। She watered the flowers every day, वो हर रोज़ she watered the plants या फ्लावर्स एवरी डे, वो हर रोज़ पौधों को पानी दिया करती थी। तो जब सेकंड फॉर्म उन्होंने लगा दी तो क्या आएगा जनाब? सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे। She watered the flowers every day. The flowers were watered. The flowers were watered by her every day. क्लियर हो गया बच्चों को? हाँ जी, शहजादा और शहजादियों को सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? ये 6 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए और आगे बढ़ते हैं जनाब। चलिए जी, अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखते हैं जी ये क्या कहते हैं सेंटेंस। ये हमारे पास एक्टिव वाइज है और इसका अब हम पैसिव वाइज बनाने जा रहे हैं। द हेडमास्टर कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू द ऑफिस। कॉल्ड शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम वाज और वर लगाते होते हैं और प्लस फॉर्म की वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए जी, चेंज करते हैं जी। द हेडमास्टर कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू द ऑफिस। हिज पेरेंट्स were called by the headmaster to the office. Qasim will direct the show. Will direct शो कर रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिर जब फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए तो विल और शैल के बाद हम क्या लगाते हैं जी? क्या लगाते हैं? बी लगा देते हैं। शाबाश। कासिम विल डायरेक्ट द शो। द शो will be directed by the कासिम। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? चलिए जी, आगे चलते हैं। द डॉग हैज़ ब्रोकन द विंडो पैन। कुत्ते ने विंडो पैन, हाँ, खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। हैज़ आ गया तो आपको पता है जब हैज़ आ जाए तो हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं जी? हैज़ के साथ बीन लगा देते हैं। चलो, द विंडो पैन हैज़ द विंडो पैन, खिड़की का शीशा, पैन जो एक हिस्सा होता है उसका। द विंडो पैन हैज़
been broken, has been broken by the door. The window pane has been broken by the dog. तो मेरे क्यूट और प्यारे प्यारे और शहजादे बेटे और बेटियों को समझ आ गया कि नहीं? समझ तो आ ही गई होगी ना। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। द बिल मस्ट बी पेड बाय यू फर्स्ट। अब ये हमारे पास पैसे वाइज का सेंटेंस आ गया और इसका आपने एक्टिव वाइज बनाना है। अच्छा बेटे, जब इस किस्म का सेंटेंस आ जाए तो आपने देखना है कि यहाँ पर बी के बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की गई है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मस्ट। ये बी है, मस्ट बी पेड बाय यू फर्स्ट। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये यू है, तो हम इसको यू का यू ही रहने देते हैं कि यू मस्ट। ये बहुत फिर धोखा दे गई। चलिए इसको देखते हैं जी, यू मस्ट और ये हमारे पास पेड है, तो इसकी पहली फॉर्म अगर लगाएं तो मस्ट के साथ, क्योंकि पहली फॉर्म आती थी तो हम पे कर लेंगे। यू मस्ट पे द बिल, हैं जी, द बिल। यू मस्ट पे द बिल और आखिर में फर्स्ट लगा दें तो मेरे ख्याल में ये इसका एक्टिवाइज बन गया। यू मस्ट पे द बिल फर्स्ट। ओके जी, ठीक हो गया। दे वर इंटरव्यूइंग हिम फॉर आ जॉब। वर इंटरव्यूइंग पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट का कंटिन्यूस के हमने बताया था वाज और वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस हमने क्या लगाना है, बीइंग। क्या लगाना है जनाब? हमने बीइंग लगाना है। तो चेंज करते हैं जी, ही, ये भी नहीं चला, चलें जी, ही वाज, सॉरी, ही they were interviewing him for a job. So he was being interviewed, VIEWED. He was being interviewed by them for जॉब, फॉर अ जॉब। क्लियर हो गया जी? अच्छा, द प्रोफेसर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक इन द क्लास, नॉट टू टॉक इन द क्लास। प्रोफेसर ने बच्चों को क्या बताया कि क्लास में शोर मत करें। द स्टूडेंट्स, इसको हम चेंज करेंगे जी, तो क्या आएगा? द, और लिख यार, तौबा है, और फिर तौबा है। चले जी, द, ये कुछ अब ठीक चल पड़ा है जी। द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू नॉट talk in the class। ये हमारे 12 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए जी। और आगे बढ़ते हैं, बस आखिरी 3 करेंगे और इसमें हमारे 15 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे जी। ये लास्ट हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं जी। कैन यू लर्न फ्रेंच ईजीली। अब इसमें जब कैन कुड आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि वो शुरू में वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। हम कैन का कैन ही रहने देंगे, कैन। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है, कैन फ्रेंच बी लर्नड, BLEARNT। कैन फ्रेंच बी लर्नड बाय यू इजीली। क्लियर हो गया जी। द कार विल बी,
रिपेयर्ड बाय जमील। तो जमील को शुरू में ले आते हैं जी, जमील साहब आ जाएं और कार रिपेयर करें। जमील विल भी है तो इसको सिर्फ विल कर लें, जमील विल रिपेयर, REPAIR रिपेयर, जमील विल रिपेयर द कार। क्लियर हो गया जी। अच्छा, द अननोन ऑथर रोट द बुक, द बुक रोट है पास्ट डेफिनेट, द बुक was written, the book was written by unknown author, the book was written by unknown author। चलें जी आगे। our neighbors have invited us on dinner। ये तो बड़ी मुश्किल बात है जी, नेबर हों और आपको डिनर पे इनवाइट करें, ना ना जी ना, मुमकिन ही नहीं है। आवर नेबर्स हैव इनवाइटेड अस ऑन, कर चुके हैं। अच्छा जी, चलें जी। इनवाइटेड और हैव है तो बेटा जब हैव के साथ हम बीन लगा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे ना, इनवाइटेड अस ऑन डिनर, वी अस है ना तो वी कर लेंगे, वी हैव बीन, we have been invited, we have been invited by our neighbors, NEIGHBOURS, we have been invited by our neighbors। This is your passive voice active voice practice सेंटेंसेस, और इस दफ़ा कोरोना के एग्ज़ाम में इन्हीं में से सेंटेंसेस बिठाने वाले हैं और ये आप लोगों ने ज़बानी याद कर लेने हैं, रट लेने हैं और इंशाल्लाह यू विल बी गेट फुल मार्क्स इन दीज सेंटेंसेस। क्लियर बेटा? सो दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो नए बेटे हैं और बेटियां हैं उन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपके लिए ही चैनल है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा किसी भी चीज़ का, मैट्रिक लेवल पे, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, मैथ, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे ईमेल करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें और मैं अगले ही दिन उस टॉपिक पे वीडियो बना के सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।